हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा कंटिन्यू है और आज की हमारी क्लास मैथ्स की होने वाली है। और आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन। और जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी। चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी की कोई भी ट्रेड का हो, आप सभी को पता है अब आपके एडवांस मैथ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स होते हैं। और आज की क्लास में हम आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज से रिलेटेड सभी बेसिक्स और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। और जो हमारी कल क्लास होगी क्षेत्र मिति की यानी कि मेंसुरेशन की, उसमें हम घन, घनाभ, बेलन और शंकुश के आयतन वाले सभी की सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 2 दिन के अंदर आपका ये मेंसुरेशन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपके 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ये आपके गलत होंगे ही नहीं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगने वाला है। और शुरू करने से पहले आप सभी को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यदि हम जीके और जीएस की क्लास डालते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी उन क्लास को देखते हैं और मैथ की क्लास को बहुत ही कम लोग देखते हैं। और आप सभी को ये बोलूँ कि वो जो कम लोग हैं वही लोग सिलेक्शन भी ले पाते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जीके जीएस के अलावा आपको मैथ्स और रीजनिंग पर भी अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। आपको चारों की चारों सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, राइट। तो साथ साथ मैथ्स की क्लास भी देखा कीजिए, इसे शेयर कर दो फटाफट से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आयत से। आयत आपके सामने इस तरह से फिगर बना रखा है मैंने। और देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये जो फॉर्मूले हैं ये भी आपके सीधा 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि आयत के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है, और आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये अपने आप में एक प्रश्न है, इनको प्रश्न के रूप में लेकर चलिएगा। तो देखिए, आयत के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत के परिमाप पेरीमीटर का सूत्र होता है 2 × L + B। और आयत के विकर्ण की यदि हम बात करें तो वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और ये ओवरऑल अंडर रूट। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? अपना कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा। अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी को क्वेश्चन आंसर साथ साथ सोल्व करने हैं। देखो, किसी आयत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सा प्रश्न है ना। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर। 40 × 30 करेंगे तो 1200 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, 1200 वर्ग मीटर। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। और क्लास में हम सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आर्मी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा हम हाई लेवल पर जाएंगे नहीं। यदि आपने ये क्लास कंप्लीट देख ली तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यदि इन क्लासेस में से आया तो एक भी आप मिस नहीं करोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करो। आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। किसी आयत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करेंगे, मैं सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ओके। तो देखो, आयत का पेरीमीटर पूछा है आपसे, और परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखेंगे यहाँ पे लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। तो पहले अंदर की ब्रैकेट सोल्व होती है। 40 और 30 70, 70 को 2 से गुणा करेंगे, 140 मीटर आपका परिमाप होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है आयत से। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तो परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए, यहां पर मैं एल से लिख रहा हूं लंबाई और बी से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई।
इनका अनुपात दे रखा है 3:2। यदि इनका अंतर 10 मीटर है तो यहां पर देखो रेशो में कितने का अंतर है, 1 रेशो का अंतर है, यानी कि 1 रेशो का मान हमको 10 दे रखा है। हमको बोला है परिमाप ज्ञात करो। अब आप सभी को अभी क्वेश्चन सोल्व कराया है। परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B, यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए। करेक्ट है इतनी बातें? अब यहां पर देखिए 1 रेशो का मान कितना है, 10 है, तो 3 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, 30 और 20। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। लंबाई कितनी है, 30 है, चौड़ाई है 20, तो इनको जोड़ेंगे तो 50 हो गया, और यहाँ पर 2, 50 दूनी 100 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या सभी को यह प्रश्न समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके आयत से ही रिलेटेड है। इसके बाद हम वर्ग स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हम जो है टॉपिक बाय टॉपिक करते चले जाएंगे। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो देखो जी, बात करेंगे हम आयत के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। करेक्ट है ना इतनी बात? अब देखो हमको लंबाई पता है, हमको चौड़ाई नहीं पता, तो हमको पहले चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। और ये आपको आयत का विकर्ण दे रखा है, आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि डायगोनल का सूत्र आपको क्या बताया था, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और ये रहेगा अंडर रूट में। करेक्ट है इतनी बातें? अब यहां पर देखो लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 का स्क्वायर करूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे। ओके, तो यहां पर अंदर आ गया 225 प्लस b का स्क्वायर, और यहां पर आपको जो विकर्ण दे रखा है वो 17 दे रखा है, तो मैंने यहां पर 17 लिख लिया। क्या यहां पे किसी को कोई डाउट है इतना? ये विकर्ण है और ये विकर्ण का सूत्र हो गया। अब देखो हमें यहां पर क्या करना है कि हमको ये अंडर रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड अगर हम वर्क करेंगे तो ये स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाता है। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो 17 का स्क्वायर 289 बराबर 225 प्लस b का स्क्वायर। अब इतना हिस्सा मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। मैं उम्मीद करूंगा यहां तक आपने देख लिया होगा। तो इतना हिस्सा रफ करने के बाद इतना रहने देते हैं। देखो 289 बराबर 225 प्लस b का स्क्वायर। अब ये 225 इधर जाके 289 में माइनस हो जाएगा, तो b का स्क्वायर कितना बचा, 46 है ना। अब b का स्क्वायर 46 है, तो ये स्क्वायर यहां से हट के यहां पे अंडर रूट हो जाएगा, और यहां पे आपका b बच गया बस। तो b का मान कितना आ गया, यहां से आपका 8 आ गया। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। b का मान आ गया 8। अब सब कुछ रफ कर दीजिए। आपको l है 15 और b आपका कितना है, 8 है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 15 × 7 = 105 और 15 × 8 = 120 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आपका आयत जो है वो कंप्लीट हो गया है। यदि आयत से क्वेश्चन बनेगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा, राइट। यदि उससे बाहर जाएगा तो आप इतने डेवलप हो चुके होंगे कि आप खुद ब खुद उसको कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग की आकृति आपके सामने इस तरह से है, और देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक समान होती हैं। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की। तो देखो ये क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं ये अपने आप में एक प्रश्न है। आपके आर्मी के एग्जाम में इन्हीं को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है बहुत बार। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर या फिर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। यदि आपको विकर्ण दे दिया
और आपको बोलेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। ओके, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। एक्चुअली आपको परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो 4 भुजाएं हैं, तो 4 गुना कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। ओके, विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल का सूत्र होता है √2 और भुजा, √2 और भुजा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने वर्ग से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। किसी वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। आसान सा प्रश्न है ना। वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। 25 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 625 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वर्ग वाले से, किसी वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। ओके, तो देखो वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर, परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुना भुजा, 25 चौके 100 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपसे उल्टा भी पूछ सकता था कि किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो यहां पर आपको क्या करना था, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, उसको आपको 100 के बराबर रख देना था और 4 से हम भाग करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई। आपको ये दोनों उल्टे उल्टे सीधे पता होने चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वर्ग से, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो आपको सूत्र बताया है कि यदि सिर्फ वर्ग का विकर्ण दिया हो और आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हो तो सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर यानी कि डायगोनल का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है 1/2, विकर्ण आपको 6 दे रखा है तो 6 गुणा 6 कर लो, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 वर्ग मीटर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आ रही होगी। और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स को, तो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। यदि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, तो उतनी जल्दी जल्दी हम मैथ की क्लासेस लेंगे और आपका सिलेबस उतनी ही जल्दी कवर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वर्ग से ही है और ये वर्ग का लास्ट क्वेश्चन है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 16√2 मीटर है तो भुजा ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखो जो मेंसुरेशन है एडवांस मैथड, ये पूरा की पूरा आपके सूत्र पर ही डिपेंड होता है। तो यदि आपको सूत्र पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है √2 गुणा भुजा। ओके, अब √2 गुणा भुजा का मान आपको दे रखा है 16√2। सिंपल, ये √2 से आपका ये √2 भाग हो जाएगा तो भुजा का मान कितना बचा 16 बचा। ऑप्शन आपको डी आंसर देना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ओके, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और यही लेवल आपके एग्जाम में आएगा। चलो यहां पर आपका वर्ग कंप्लीट होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप वैसे भी कर लोगे सूत्र याद करके, इसीलिए ये सूत्र आपको पता होने चाहिए। यदि आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एग्जाम में पूछे तो वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। आपसे बोलेगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, चलो नेक्स्ट है आपके सामने वृत्त। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जितने भी सूत्र दे रखे हैं ये अपने आप में प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपसे
पेपर में पूछेगी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, पाई का मान आपको एग्जाम में 22/7 रखना है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। करेक्ट है इतनी बातें। और वृत्त की परिधि का सूत्र, यदि आपको व्यास दे रखा है तो व्यास गुणा पाई कर देंगे सीधा, राइट। अब देखो, ये हो गया आपका वृत्त। अब हम आते हैं अर्धवृत्त पे, जो कि आपके सामने है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र यदि एग्जाम में पूछे तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसको आधे से गुणा कर देंगे, इसको आधा कर देंगे तो 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब आपको अर्धवृत्त का परिमाप पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर के पेपर में यह सूत्र पूछा गया था आपसे। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। यहां पे जो r है, ये r मतलब आपकी त्रिज्या है। और देखिए, व्यास यानी कि डायमीटर आपको पता होना चाहिए। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा डायमीटर होती है, और जो त्रिज्या होती है ये डायमीटर का आधा होती है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं वृत्त वाले क्वेश्चन पे। जल्दी से कॉपी पेन लें हाथ में और इसको भी फटाफट से सॉल्व करें। यदि आपको नहीं आता तो आप सेशन को कंप्लीट देखेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल की गणना करें। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर बताया है। ओके, पाई का मान कितना बताया है, 22/7 बताया है। आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम, 7 गुणा 7 2 बार लिख देते हैं। 7 से आपका 7 कैंसल, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास हमारी काफ़ी लंबी है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिमाप की गणना करें। तो देखिएगा, वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। ओके, अब यहां पर आपको व्यास दे रखा है और हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो करेंगे सोल्व, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर कितनी है, 14 का आधा करेंगे 7। ये 7 से ये 7 कैंसल, 22 दूनी 44 आपका राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने। वृत्त से अगला प्रश्न। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो देखो जी, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। करेक्ट है इतनी बात। अब यहां पर देखिएगा कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, कितना दे रखा है हमको, 88 दे रखा है। यह वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया और परिधि हमको 88 दे रखी है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है ये। अब देखो, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए जो मैं यहां से डायरेक्ट करता हूं हर बार, कि ये बराबर के जो सामने वाली चीजें होती हैं ये आपस में भाग हो जाती हैं और नीचे वाली चीजें आपस में गुणा होती हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखो, 22 दूनी 44, 44 से भाग होगा ये कितनी बार में, 2 बार में। ये नीचे वाली चीज उधर जाके गुणा हो जाएगी 2 में। तो यहां पे आर का मान कितना आ गया, 7 दूनी 14, 14 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। हम सिर्फ वही लेवल करेंगे जो कि आपके आर्मी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी की सभी बताएंगे कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा यह वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। चलो जी, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा।
किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया है? 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। 1/2, पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है आपको? 7 दे रखा है, तो 7 गुणा 7। तो देखो 2 से कैंसिल करेंगे, ये 11 बार में कैंसिल हो गया। ये 7 से आपका एक 7 कैंसिल हो गया। 11 को 7 से गुणा करूंगा तो 77 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? अब ये अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है। अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ये सूत्र आपको सभी पता होने चाहिए। ओके, तो देखो पाई का मान 22/7, आर कितना होगा? यदि व्यास 14 है तो आर तो 7 होगा क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, प्लस 2r यानी कि 7 गुणा 2 यानी कि 14। करेक्ट। 7 से आपका 7 कैंसल, 22 को 14 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 36। कहां पर है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और ये वाला जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए ये वाला प्रश्न यहां पे ऐड किया गया है। 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी? ओके, तो देखो यहां पर आपको एक सूत्र बता रहा हूं, इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप 100% कर पाएंगे, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सूत्र है आपका चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या बराबर होती है दूरी बटे में परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2 πr। राइट। अब देखो चक्रों की संख्या हमसे पूछिए, चक्रों की संख्या क्या होगी? तो यहां पर हम इसको x मान लेते हैं चक्रों की संख्या को। ठीक है। अब देखो दूरी हमको दे रखी है 176 मीटर, पर यह ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा व्यास सेंटीमीटर में है तो हमको इस दूरी को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 176 मीटर दूरी है। ओके, दूरी है 176 मीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 176 को मैंने 100 से गुणा कर दिया तो ये हो गए सेंटीमीटर में दूरी। भाग क्या करेंगे? 2 πr यानी कि परिधि से। 2 गुणा पाई का मान 22/7, तो ये डबल होने के बाद 7 नीचे ना रहकर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, गुणा r। अब ये व्यास अगर 40 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 20 होगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आपको ये सूत्र बस पता होना चाहिए, आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिएगा कैंसिल करते हैं, ये 0 से आपकी ये 0 कैंसिल हो गई। कलर चेंज करते हैं इसका। ओके, ये 0 से आपकी 0 कैंसिल। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करने का 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, यहां पे 880 आ गया है ना, 880। अब देखो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, ऊपर आ गया 20। 7 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो 140 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। बस ये एक सूत्र था और हमने आगे काटापीटी की है बस। ओके, अब देखो कभी कभी क्या करेगा आपसे एग्जाम में वो कि आपको चक्रों की संख्या दे देगा, आपको
बोलेगा दूरी निकालने को और आपको त्रिज्या दे देगा, तब भी हम ऐसी करेंगे, यहाँ पर हम चक्रों की संख्या लिख देंगे और बाकी सारा सवाल हमारा सेम रहेगा, राइट। तो ये कुल मिला के जो सूत्र है ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो है अब आ गया कोण। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है न्यून कोण। न्यून कोण जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। आपसे एग्जाम में सीधा पूछेगा न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण, ओके। अधिक कोण को हम ऑबट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑबट्यूज एंगल, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा होता है वो अधिक कोण ऑबट्यूज एंगल कहलाता है। ये अपने आप में एक प्रश्न है, इसलिए इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ें, राइट। ये चीजें आपको बुक्स में ढूंढने पर मिलेंगी और यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में इकट्ठे मिल रही हैं। समकोण यानी कि राइट एंगल। समकोण होता है वह कोण जो 90 डिग्री का होता है, ओके, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और उससे पहले थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजें। रिजु कोण आपको पता होना चाहिए, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जो पूरे 180 डिग्री का होता है उसे स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण कहते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न हैं। वृहत कोण यानी कि वाइड एंगल, वह जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है, करेक्ट। संपूरक कोण आपको पता होना चाहिए, ये आपका 1 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया था। संपूरक कोण का योग कितना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग 180 डिग्री होता है, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का त्रिभुज, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी थोड़ा सा लंबा है ना, इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है। तो देखो त्रिभुज आपको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में ये बनेगा कि भुजाओं के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी 23 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया है। तो भुजाओं के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो। दूसरा है समबाहु त्रिभुज, जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो। और तीसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण जो कि 60 डिग्री से कम का होता है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है, ओके। चलो ये सभी आपके सामने एंगल दिए हुए हैं। बढ़ते हैं अब प्रश्नों की तरफ, और ये आ गए आपके सामने सूत्र, त्रिभुज से संबंधित इंपॉर्टेंट सूत्र। ये सभी के सभी अपने आप में एक प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन आएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र बताएं, या फिर हम बोलें कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, करेक्ट। त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र होता है यदि त्रिभुज आपका विषम बाहु है, यानी कि कोई भी भुजाएं समान नहीं है, तब हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, S गुणा S-A गुणा S-B गुणा S-C। और ये S क्या है, ये आपका अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का जोड़, और उसको हम 2 से भाग कर देंगे। ये सभी के सभी सवाल हम करने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है आपके सामने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र 3/2 गुणा भुजा। ये देखो ये सूत्र आपके सामने लगेगा आपको कि बहुत ज्यादा सूत्र हो गए, है ना। टॉपिक भी बहुत लंबा है। अभी तो कल हमारा इसका ही टॉपिक दूसरा स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपके घन, घनाभ, बेलन और शंकु वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी सूत्र आपको एक ही जगह मिल रहे हैं, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, अच्छे से सूत्र याद करिएगा, ठीक है। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी डलवा दूंगा, शाम को आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी,
ओके, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ से बार बार रीड कर सकते हैं। बात करेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप, सभी भुजाओं का योग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की हम बात करेंगे, समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, मैं बना के जरूर दिखाऊंगा। देखो, समकोण त्रिभुज आपका इस तरह से होता है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया ऊंचाई, और ये आपका होता है कर्ण। तो यदि हमारा कर्ण निकालने की बात करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी सभी डिस्कस, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपके सामने, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ऐसा होता है आपका समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 60, 60 और 60। ओके, अब देखो, यदि आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री है, फिर भी आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण आपके 45 और 45 के हो सकते हैं, या फिर एक कोण 30 डिग्री का, एक कोण 60 डिग्री का हो सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। किसी षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होता है। तो ये थे त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको बुक्स में, कई बुक्स में ढूंढने पर मिलेंगे और यहाँ पर हमारे सेशन में आपको एक साथ मिलेंगे। ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपने आप में एक प्रश्न है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो जल्दी से एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इन क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण, ये कर्ण है जी, तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, क्योंकि त्रिभुज आपका समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। यहां पे लिखता हूं, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, करेक्ट। अब हमको कर्ण दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट उसी फॉर्मूला से कर लेता हूं जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है वेट, इसको रफ कर लेते हैं। ऑल राइट, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। ओके, देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा था कि एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। ओके, कर्ण कितना दे रखा है आपको? 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखें। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, बराबर आधार आपको 12 दे रखा है, तो हमको 12 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, प्लस लंब यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। हमको लंब निकालना है, तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 144 इधर जाके 169 में माइनस हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 525। ओके, तो यहाँ से लंब का मान कितना होगा? 5 आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई आपकी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा और 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो इतना स्टेप सभी को समझ में आया है ना? अब मैं इस सब को रफ करने जा रहा हूं। तो देखो, हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार, जो कि कितना दे रखा है? 12, और लंब हमारा कितना आया है? 5 आया है। ओके, 1/2 आधार गुणा
ऊंचाई या फिर आधार गुणा लंब। तो 2 से कैंसिल करो, 2 छिके 12 और 5 छिके 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। क्या सभी को यह क्वेश्चन क्लियर है? चलो, आपसे डायरेक्ट भी बोल सकता था कि आधार का कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। मैंने कर्ण वाला इसलिए लिया ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा ये त्रिभुज का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा आज का सेशन। कल हम दूसरा स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम घन, घनाभ, बेलन का आयतन, शंकु के आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो जी, अगला क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तथा लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल है ना। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या फिर लंब। तो देखो जी, 1/2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है, आधार कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई यानी कि मैंने h लिख लिया। अब ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, और क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों बराबर हो गए, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20। तो h का मान कितना आ गया यहां से, 4 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसके लिए भी आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। गॉट इट? तो देखो, √3/4, भुजा कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणा 8। 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8। अब 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, और √3 यहां पर भी बचा हुआ है, तो 16 √3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का भी। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो जी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, √3/2 गुणा भुजा, यही होता है। अब देखो यहां पे करते हैं √3/2 गुणा भुजा। यह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में करवाया है, और इसका मान हमको दे रखा है 4√3। ओके, तो देखो यहाँ पे ये √3 से आपका ये √3 सामने वाला कट गया, ये 2 इधर जाके 4 में गुणा हो जाएगा, तो भुजा का माप कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। तो यहां पर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका त्रिभुज से, राइट। क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो, ये 20 है, ये 21 है और ये 29 है, यानी कि सभी भुजाएं अलग अलग है, और ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था मैंने, S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और ये सारा की सारा क्या होगा, अंडर रूट में होगा। मैंने अभी सबसे पहले आपको सूत्र बताए हैं, तो उनको जाकर जरूर देखिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। और ये S क्या है, ये S होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 बराबर S, यानी कि परिमाप का आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप आपका S होगा। तीनों भुजाओं को जोड़ो, 20, 21 और 29 को, तो 20, 21 और 29 को जोड़ने पर क्या बनेगा आपका, 20, 21 और 29 को जोड़ने पर आपका 70 बनेगा। 70 को किया मैंने 2 से भाग, कितना आया, 35 आया। 35 यानी कि S का मान कितना आ गया, 35 आ गया। अब देखिए,
हमको पता लग गया कि जो s है वो कितना है 35 है। अब देखो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू, s का मान कितना है 35 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम डायरेक्ट गुणा का साइन लगाएंगे। s माइनस a डायरेक्ट करते हैं, राइट, यानी कि 35 में से 20 घटाओ, कितना बचा 15 बचा। फिर से कोई साइन नहीं है यहाँ पे तो गुणा का साइन नीचे आ जाएगा। s माइनस बी 35 में से 21 घटाएंगे, कितना बचेगा 14 बचेगा, गुणा का साइन। s माइनस सी 35 में से 29 घटाओगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। और ये सारा की सारा कहाँ पे है, अंडर रूट में है। अब आप क्या करो, अंडर रूट हटाने के लिए इनको टुकड़ों में बांट लो, सीधी सी बात है, आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, गुणा 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 14 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 2, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। अब यदि मैं यहाँ पे दो दो के जोड़े हटा बना लूँ तो आपका ये अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो 5 और 5 2 बार है तो 5 का जोड़ा बन गया, इसको 5 को हम एक बार लिख लेंगे, गुणा 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी हम 7 को एक बार लिख लेंगे, गुणा 3 यहाँ पर भी है और 3 आपका यहाँ पर भी है तो एक बार हमने 3 लिख लिया, और यहाँ पे 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हमने एक बार 2 लिख लिया। इसको आप गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 को 3 से गुणा करेंगे तो 210 वर्ग मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, 210 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, तो देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको जोड़े नहीं बनाने, हालांकि जोड़े बनाने से आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है, नहीं तो आप क्या करोगे, इन सभी को गुणा करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी आएगा उसको अंडर रूट करोगे और उस अंडर रूट का मान आपका कितना आएगा 210 वर्ग मीटर आएगा, ठीक है। पर इतना बड़ा हमारा ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा कि उसका आपको अंडर रूट निकाल ही नहीं पाओगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमेशा कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है। 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर तो हमने विषम बाहु त्रिभुज लिया है जो अभी हमने सोल्व किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, समकोण त्रिभुज में भी आ सकता है, वर्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका किसी भी टाइप में वृत्त में भी क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर आपसे इस टाइप की कुछ लैंग्वेज बाद में बोलेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको जो भी दिया है आपको उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज है, हम इसका क्षेत्रफल निकाल के उसको 25 से गुणा कर देंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकाल के जो हमको खर्च दिया है उससे हम गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका चाहे समबाहु त्रिभुज होता तो उसका हमको क्षेत्रफल निकाल के 25 से गुणा करना पड़ता। यहाँ पर अगर आपका त्रिभुज होता, सॉरी यहाँ पर अगर आपका वृत्त होता तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और 25 से गुणा करो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा इसको, 20, 21 और 29 तो हमारा पुराना ही क्वेश्चन है जिसका क्षेत्रफल कितना आया था 210 वर्ग मीटर आया था, ओके। अब 210 वर्ग मीटर को ही मैं डायरेक्ट 25 से गुणा कर देता हूँ, क्षेत्रफल गुणा जो आपको खर्च दे रखा है। तो गुणा करने के बाद आपका कितना बनेगा 5250 आपका राइट आंसर होगा रुपए में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा मैं आपको समझा पाया होगा ये वाला प्रश्न भी, ओके। तो गाइज ये था आपका प्रश्न। बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैंने एक ही सेशन में आपके आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज वाले चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि इस वीडियो पे आपका सपोर्ट अच्छा आया तो हम कल आपके घन, घनाभ, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उससे हमारा ये सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।